चलिए यही कलम का सिपाही से होते हैं। क्या सिपाही और कलम का सिपाही कौन है? है कौन? कलम का सिपाही नाम जो है, उपनाम जो है प्रेमचंद का है। इनका एक और उपनाम है क्या? धनपत राय। इनका एक और उपनाम है कलम का मजदूर। मजबूर नहीं, कलम का मजदूर। ये एक जीवनी है और जीवनी के लेखक कौन है? अमृत राय है। लेखक जो है अमृत राय है, लेकिन इसमें जो बातें लिखी हैं वो प्रेमचंद की हैं। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि और अक्सर गलत हो जाता है, कहा इनको जाता है लेकिन लेखक अमृत राय है। ठीक, पूछे जाएगा इनके बचपन का क्या नाम है? धनपत राय। ठीक है, पूछा जाता है इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं, उपन्यास हैं। कौन कौन से फेमस उपन्यास है? जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन। ठीक, कहानियां हैं पूछ की रात, पूछ की रात, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। आप इनकी कहानी पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। जानते क्या होता? जैसे किसी बड़े घर से लड़की को, मतलब कह सकते हो मध्यम परिवार में विवाह हो जाता है। जब वो आती है तब उनके घर में वो एडजस्ट नहीं कर पाती। ठीक है, बात समझो। उसके घर में पर्दे लगे होते हैं, रेशमी पर्दे। बड़े घर में तो इसे होता है ना। और अपने यहाँ इनके घर में क्या होता है? जो मम्मी की साड़ी खराब हो गई तो वो पर्दा बन गई। अक्सर ऐसा होता है, देखे होंगे। तो शुरुआत में दोनों में बहुत नोक झोंक रहता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो भी मैनेज करना सीख जाते हैं, क्योंकि उसको परिवार लेकर चलना होता है ना। तो उसमें ये कहानी कैसे परिवार को मैनेज किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है बड़े घर की बेटी। बाकी एक फेमस रचना है गोदान। भारत के किसानों की जो दशा होती है, उनके जीवन संबंधित बातें गोदान में है। इनका एक उपनाम है, या कह सकते हो उन्हें कहा जाता है उपन्यास, उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट कौन है? प्रेमचंद। कलम का सिपाही कौन है? प्रेमचंद। कलम का सिपाही कौन है? कलम का मजदूर कौन है? इनके बचपन का नाम क्या है? धनपत राय। गोदान, गबन, सेवा सदन, पूछ की रात, बड़े घर की बेटी, मंत्र आदि जो इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, करबला, और एक है रूठी रानी। रूठी रानी, ध्यान दीजिएगा, रूठी रानी इनका नाटक है। कोई रानी होती है वो रूठ जाती है, उस पर पूरी कहानी उन्होंने बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना समझ में आया प्रेमचंद से? बोलिए, किसी कोई दिक्कत है यहाँ से? आप लोग पढ़ के नहीं हैं क्या? चलिए बताइए, क्वेश्चन है बस्ती जिले के अगुना। याद आ गया कि नहीं आया? किसका जन्म हुआ? ठीक,
यहाँ पे लिखा है प्रेमचंद हजारी प्रसाद त्रिवेदी, प्रेमचंद हजारी प्रसाद त्रिवेदी, आचार्य रामचंद्र सूद। बहुत चलिए इनसे संबंधित बातें करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा। हिंदी साहित्य को 4 भागों में इन्होंने बांटा। हिंदी साहित्य को 4 भागों में इन्होंने बांटा। नाम जान सकते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा, तो नाम क्या क्या दिया। पहला है वीर गाथा काल, पहला था, ठीक है, वीर गाथा काल नाम इन्होंने दिया। दूसरा जो नाम दिया भक्ति काल। तीसरा नाम इन्होंने दिया प्रीति काल, ठीक, प्रीति काल। और चौथा गद्य काल इन्होंने कहा, गद्य काल। इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है चिंतामणि। पूछेगा चिंतामणि किसकी रचना है, कक्षा 10 में यही पूछता है कि चिंतामणि किसकी रचना है, ठीक है। इन्होंने काल विभाजन किया, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीत काल, गद्य काल। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बस्ती जिले के अगोना में। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, ठीक, समझ में आया। बस्ती के अगोना जिले में किसका जन्म हुआ, चिंतामणि। वीर गाथा काल नाम किसने दिया, तो आदिकाल नाम किसने दिया, आदिकाल नाम किसने दिया, हजारी प्रसाद त्रिवेदी। अभी वो आएगा तो सारी बातें वहां करेंगे। चलिए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है, बताइए। नाटक है किसका, जयशंकर, ठीक, जयशंकर प्रसाद का है। चलिए चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कौन कौन से, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ठीक है। इनके नाटक हैं। अच्छा एक बात यहाँ बताइए, अजातशत्रु किसे कहा जाता है, हाँ, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अजात, जात मैंने जन्म नहीं लिया है, आ मैंने नहीं, शत्रु मैंने शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही ना जन्म लिया हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। ऐसा कौन है, कोई है ऐसा? अरे मैं नहीं हूं, मेरा कोई शत्रु नहीं है, ठीक है। चलिए इन्हें नाटक सम्राट कहते हैं। किसको, जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट कहते हैं, ठीक। नाटक सम्राट कौन है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कंकाल इन्होंने लिखा, कंकाल, तितली लिखा। जब मैं बचपन में था, वो छोटा था तो तितलियों पीछे भागता था, अब मैं बाजों पीछे भागता हूँ, ठीक है। आंसू, अरे तितली पीछे भागोगे तो आंसू आएगा नहीं, ठीक है। तितली, आंसू, कंकाल, इरावती। इरावती इनकी रचना है ना, बताइए, उपन्यास है इरावती। इन्होंने एक रचना लिखा है उर्वशी, फेमस नहीं, मतलब फेमस तो है, जैसे उर्वशी जो है फेमस है
रामधारी सिंह दिनकर के लिए, लेकिन इनकी भी रचना है। अगर उर्वशी आए रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर नहीं होंगे तो ये होंगे। ठीक है, उर्वशी इनकी भी रचना है। ध्रुव स्वामिनी बताइए, इन्हीं की है, नाम ले लिया तो वो मैंने इन्हीं की है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, इसमें सारे नाग जो है भस्म हो जाते हैं, कुछ बचे रहते हैं, लोग उसको जाके रोकते रोकते हैं तो कहीं जाके बचते हैं। ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? छायावादी, छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है, पूछेगा किन्हीं दो छायावादी कवियों के नाम लिखिए, तो जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं और रुद्रानंदन पंत हैं। इनके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी फेमस रचना बताइए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका। अनामिका इनकी फेमस रचना है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो पत्रिका निकालता है मतवाला। चलो, मेरी आत्मकथा याद आया? मेरी आत्मकथा के लेखक गुलाब राय। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, मेरी असफलता इनकी है। इनकी नहीं है। महात्मा गांधी किसकी है? महात्मा की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? अनामिका किस विधा की रचना है? नहीं, उनकी फेमस रचना है, इतना जानते हैं। अभी वो आएगी तो बता रहे हैं। मेरी आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है कौन है? ये राष्ट्रपति है भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, इनका कोई यात्रा वृत्तांत है? कौन सा? मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा। मेरी यूरोप यात्रा। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है, मेरी आत्मकथा रामदेश वेलुगुरी की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है और मेरी आत्मकथा रामदेश वेलुगुरी की है। इसमें 4 ऑप्शन है भैया और बहुयुक्त नहीं है। क्या? सुनो, जो आप बता रहे हो सही है, लेकिन अगर ऑप्शन ऐसा कुछ रहा, देखो ध्यान से, यहाँ देखो ऑप्शन दिया है, तब यही तो कह रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। यहाँ से सारी बातें आपको क्लियर करवा देंगे। वीर गाथा काल राष्ट्रो याद आया कि नहीं आया? कुछ लोगों का दिमाग वहां होगा, वहां दिमाग मत करो, यहाँ रखो। राष्ट्रो ग्रंथों की भाषा है, की भाषा कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा, उर्दू भाषा, डिंगल, खड़ी बोली, डिंगल। बहुत सही। कौन सी भाषा है? पिंगल है। ठीक, डिंगल पिंगल है।
रासो काव्य की संकल्पना किस काल में हुई थी? वीर गाथा काल। ठीक। रासो काव्य की संकल्पना किस काल में हुई थी? करा कौन है? रासो काव्य लिखते कौन थे? कौन से कवि लिखते थे? चारण कवि। यानी कि रासो काव्य को लिखने वाले कवियों को चारण कहा जाता है, चारण कवि कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने रासो काव्य की संकल्पना दी, वो कवि क्या कहलाए? चारण कवि। ठीक। किस काल में हुई थी? वीर गाथा काल। भाषा क्या है? किसी रासो ग्रंथ का नाम बता सकते हैं? लेखक कौन है? चंद्रवरदाई। लेखक चंद्रवरदाई है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसे छंदों का क्या भैया? छंदों का अजायब घर कहते हैं। ठीक, छंदों का अजायब घर क्या है? पृथ्वीराज रासो। छंदों के सम्राट फिर कौन होंगे? चंद्रवरदाई। किसके? छंदों के। छंदों के छंदों के सम्राट कौन है? पहला प्रमाणिक ग्रंथ है। हाँ, वे देखा क्यों खाना पीछे दे। छंदों के सम्राट कौन है? चंद्रवरदाई है। छंदों का अजायब घर क्या है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? वीर गाथा काल की ना। तो वीर गाथा काल की रचना है, तो इसमें वीर रस की प्रधानता भी होगी। वीर और श्रृंगार रस। ठीक है, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। समझ में आ गया यहां से? अब वहां बन रहा भी पोस्ट कर रहे हैं, वहां देखना दोबारा। मैंने कहा था ना, खा पी के आना, क्लास लंबी चलनी है। तो चलिए अगला चलते हैं। भक्ति क्या वीडियो बन रहा है मेरे नाम बता दो। चलिए, भक्ति काल। भक्ति काल की रचना है। ध्यान से देखना, एक में ढेर सारी बातें आपको बताया जा रहा है। अब भक्ति काल से जितनी बातें होंगी सब हो जाएगा। भक्ति काल की रचना है साकेत। बोलो। नहीं। साकेत नहीं है। विनय पत्रिका। ये भी नहीं। हाँ है। विनय पत्रिका। लहर। लहर नहीं है। प्रेम माधुरी। ये भी नहीं। वही विनय पत्रिका ही है। ठीक, ध्यान से सुनो। भक्ति काल की रचना क्या है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास है। तुलसीदास है। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास है। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा। किस भाषा का है? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में है। ठीक, तुलसीदास की है, ब्रज भाषा में है। तुलसीदास की सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस। कितने कांड हैं इसमें? पूछा गया था। 7 कांड हैं। ठीक, किस भाषा में है? अवधि। अवधि भाषा में लिखा गया है। ठीक है, भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका,
विनय पत्रिका के लेखक कौन है? तुलसीदास है, ब्रज भाषा में है, उन्होंने लिखा है। उनकी सबसे बड़ा महाकाव्य जो है रामचरितमानस है, 7 कांड है, अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक, बात समझ में आया? चलिए साकेत के बारे में देख लेते हैं। क्या है साकेत? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। मैथिली शरण गुप्त का है। किस काल के कवि हैं? त्रिवेदी युग के। त्रिवेदी युग के कवि हैं। ठीक, किस काल के कवि हैं या किस युग के कवि हैं? त्रिवेदी युग के हैं। आइए लहर पे देखते हैं। लहर आई, लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद। घुमा के एक ही 2-3 रचनाएं आ रही हैं, अब तो रटिन जाएगा ना। चलिए प्रेम माधुरी नाम बताइए भैया। हाँ, प्रेमचंद है, भारतीय नरेशन की है। प्रेम माधुरी किसकी है? भारतीय नरेशन की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम माधुरी। रचनाओं के आगे प्रेम लगा होगा, इन्हीं की होगी। प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम प्रसून, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका नहीं है। प्रेम मल्लिका नहीं है। ठीक है, किस युग के कवि हैं? भाई नहीं के नाम पे है, ईमान बनाए रहे, कहीं मेरे नाम पे रखो। भारतीय की है। ठीक है, भारतीय युग के कवि हैं। समझ में आया? इनका कोई फेमस रचना है? हाँ, भारत रचा। हाँ, वैदिक इंसान बोलती। मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने पढ़ा था क्या? अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ठीक है, आगे चले। समझ में आ रहा है ना सबको? भारत दुर्दशा। चलिए आगे चलते हैं। आपको बताया गया होगा एक है तार सप्तक। तार सप्तक के संपादक हैं, आप चलिए देखिए, नाम है तार सप्तक। ध्यान सारी बातें आप ध्यान दीजिएगा। कौन है? अज्ञेय। पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक, 3 बार हुआ है। पहला वाला बताइए। 1943। पहला 1943। दूसरा 1951। दूसरा 1951। तो तीसरा भी बता दीजिए लगे हाथ। 1959। यही अज्ञेय का कोई फेमस रचना है? क्या है? हाँ? और कोई बताओ। अरे याद रहे। हाँ, अरे और याद रहे। बहुत सही। अरे और याद रहे। या और। चलिए आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया? पूछेगा पहला तार सप्तक का संपादन 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959। पूरा नाम भी देख लेना। इनका पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है और बच्चे गलत कर देते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय किस युग के कवि हैं? ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। किस युग के हैं? एक चर्चा के हम लोग किस युग के कवि हैं?
प्रगतिवादी युग के कवि। बहुत सही। चलिए, लिखा है भैया वन पथ पर, वन पथ तुलसीदास पर, ठीक, वन पथ पर, वन पथ पर कविता, ठीक, किस कृति से संबंधित है? किस कृति से संबंधित है? गलत। आज नहीं दोहा वाली कुछ है, मैं बता रहा हूँ, कविता वाली की दोहा वाली है। देखो ऑप्शन लो। पहला है जानकी मंगल, ठीक, दूसरा है पार्वती मंगल, ये भी नहीं है। तीसरा चौथा आ गया। चौथा है और तीसरा, हाँ, रामज्ञा, इससे भी नहीं। रामज्ञा से, और चौथा है कवितावली से। कवितावली से। कवितावली से है, सही बता रहे हो? हाँ, नहीं तो गलत हो जाए। अरे सही बता रहे हैं। हाँ, हाँ। कल आप पढ़ाइए पूरा जो है किससे है? कवितावली से। पहली बेल आप लोगों को किस चीज की होती है? इंग्लिश की। ठीक है, कल जो है आप लोग का पहली बेल से ही स्टार्ट करेंगे साइंस, ठीक है? पूरी साइंस में आपको बात करनी ठीक है, हमने पढ़ा। चलिए, तो कवितावली से है, ठीक। लेखक कौन है? तुलसीदास। याद है सबको? वन पथ पर उड़ते निकसी रघुबीर बधु धरदीप दे मन में रख। आगे अगला क्वेश्चन है, रीत काल के कवि से हैं, आप लोग बताइएगा। रीत काल के कवि हैं बिहारी लाल। बिहारी, मैंने सुना है बिहारी सब पे भारी लोग कहते हैं। बिहारी की काव्य शैली है, काव्य शैली है, और ये बताइएगा। मुक्तक, प्रबंध, खंड काव्य, ये सभी क्या है भैया? मुक्तक है। मुक्तक मतलब होता है स्वच्छंद है, जैसे माँ वैसे लिख रहे थे, ठीक है। रीत काल के कवि हैं, इनकी एक रचना है सबसे बिहारी लगा लिया, बिहारी सबसे है। बिहारी लाल है कि बिहारी लाल? हाँ? बिहारी लाल, बिहारी लाल, बिहारी लाल, बिहारी लाल। सूर कबीर तुलसी बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा आ रही, जान लो। सूर कबीर तुलसी बिहारी, हाँ, ठीक है, याद रखे रहना। बिहारी सत्य इनकी रचना है, मुक्तक काव्य के कवि हैं। मुक्तक इनकी जो शैली है मुक्तक है, न ये रीत सिद्ध है न रीतबद्ध है, ठीक है। मुक्तक है, आराम से स्वच्छंद रूप से करते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मैंने आपको बताया होगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एकाल, अली कलीमा ही बंधो तो आगे कौन हवा, इन्हीं की रचना इन्होंने कहा था, ठीक है। बिहारी लाल के बारे में बहुत सारी बातें आपको मैं बता रहा हूं। आगे चलते हैं। एक लाइन है, आप लाइन को देखिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा, और हर बच्चे को याद हो जाना चाहिए क्योंकि आएगा भाई,
क्या है? हंसी हंसी। याद आया? हंसी हंसी हजे, देखी दूल्हा दिगंबर, देखी दूल्हा, ऐसे दूल्हा वाला बहुत वो चल रहा है ना। बस पेपर तक आप लोग मत देखिएगा दूल्हा, पेपर के बाद जितना दूल्हा दुल्हन देखे तो उतना देखे। ठीक है, समझ में आ रहा है आकाश? उत्कर्ष वहां देख रहा है, पेपर तक दूल्हा दुल्हन न देखो, उसके बाद देखा ये वाला देख ले दूल्हा, ये दूल्हा कैसा है देखो जरा पर। देख देख हंसी हंसी भजे, देख दूल्हा दिगंबर को पहनू, आवे हिमाचल के उठान। शीश पे गंगा, हंसे भुजनी भुजनी, भुजंगा, ठीक। और लिखा है हाथ ही को दंगा, लड़ाई होगी भैया, हास्य ही को दंगा, बहुत होता है विवाह में, भयो नंगा की विवाह। बात समझते हैं क्या है? लड़ाई कैसे हो गई? तो जब अब आजकल के दूल्हे शेरवानी वाली पहन के आते हैं, और ये बाबा का करे वैसे खाल वाल पहन के सांप वाप लपेटे, जो ना भभूति लगाए, ठीक है। 10 दिन से सब लोग मेकअप करते हैं, 10 दिन से नहाए हुए न, ठीक है। तो नहाए हुए वैसे चला गया। और जानते हो अब वो जो पार्वती है राजा की लड़की है, और उनके दूर दूर से देश विदेश के राजा महाराजा वहां की जो लड़कियां राजकुमार सब देखे, अच्छा जी देखी पार्वती की से ब्याह करती हैं के है, वे पहुंचे लपेटे भूजन का लेंगे साहब आप सब देख देख हंसता है। तो एक के आदमी सब लोग देख के मजा लेते रहे, तो गुस्सा ही जो हंसी रही लड़ाई बदल गए, ठीक है। इसलिए कहते हैं किसी को ज्यादा देख के मत हंसो, मजा लो लेकिन ज्यादा न लो वो गुस्सा हो जाए। तो वही करे कि हंसी हंस भजे देख दूल्हा दिगंबर को, यानी कि शिव जी की जब बारात जाती है तो कपड़े नहीं पहने होते हैं, वैसे गए होते हैं, तो उन्हें देख करके वहां के लोग हंस के भाग जाते हैं। उन्हें देख करके, उन लोगों को देख करके उनके शीश पर विराजमान गंगा और सर्प जो सांप वाप हैं वो भी सब हंस रहे थे। यही गले में टांगे आने नो मजा लेता है, समझिएगा। तो क्या शीश पे गंगा, अरे बैठाए हुए आ सकता है। अगर मैं आपको कहा चला भैया मेरे साथ चला, और वहां कोई हमारा बेइज्जती कर रहा है, तो हमारे साथ गया, हमारे उनके तरफ से मिलकर बेइज्जती कर रहे हो, तो गुस्सा नहीं आएगा? अकेले रहेंगे कहीं ले साहब आप हार जा। तो कौन सा रस है? किसी के विकृत रूप रंग आकृति गुण को देख वेशभूषा, यानी कि वही बात है। देखो, किसी के विकृत रूप रंग आकृति वेशभूषा को देखकर मन में जो विनोद उत्पन्न होता है वह हास्यरस होता है, ठीक। तो यहाँ हास्यरस हो गया। आगे चले। याद हो गया? बोलोगे नहीं? हाँ। और जितने लोग पिल्ला लेके गोद में खिलाती है ना, वो इसको मत, इसको लिखिएगा परीक्षा में। हाँ, पिल्ला दी नहीं गोद में, मोटर भई तो आ रही गली घूमत चले।
क्या क्या एक और वो कह रहा है आसपास कह रहा है बताओ आज तो फिर वही देवियों के साथ लगा रहा ध्यान से सुनना। अब इसको बताओ पुलिस सा वचन तुम्हारा याद आया? कौन सा अलंकार है? अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार है। यहाँ देखो सम लिखा है तो क्या आएगा? उपमा अलंकार है। सम सीसा सरिस समान आदि आएगा तो उपमा अलंकार। किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? लिख लो, आगे बढ़ाया जाए। लिखा है? हो गया? एक है, चलिए बताइएगा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं हो, एक समान मात्राएं हो। मैंने तो जो पाई हो तो पूछा नहीं है। मात्राएं हो उस छंद को कहते हैं क्या कहते हैं भैया? सममात्रिक छंद या सम छंद है। क्या होता है वो? सम छंद या सममात्रिक छंद, जिसमें आधे सम होंगे आधे विषम। तो अर्ध सम मतलब आधे विषम मतलब नहीं होता है, आधा दूसरे हिसाब से रहेगा, आधा दूसरे हिसाब से रहेगा, वो अर्ध सम होता है। और जिसमें कोई ना रहे वो विषम होता है। ठीक है? छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मात्रिक सम, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। वह छंद दोनों रहते हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद, इसमें दोनों रहता है। फिर उसी प्रकार से मात्रिक 3 प्रकार का, सम, विषम, सम, अर्ध सम, विषम। ठीक? सम, अर्ध सम, विषम। सम में जिसमें बराबर बराबर रहेगी, अर्ध सम में आधा दूसरे हिसाब से रहेगा, मतलब पहले और तीसरे या पहले दूसरे इस प्रकार रहेगा, और विषम में कोई नहीं रहेगा। ठीक? याद है? आगे चले? कोई दिक्कत है? छंद किसे कहते हैं? कोई बताए? छंद किसे कहते हैं? अनंत शब्द है। अनंत शब्द में, अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? क्या है? अन। बताइएगा कौन सा अन? अन, अंत। दूसरा कौन सा है? दूसरा अगला पता कैसे हो रहा है? अरे अंत वाला सा अनंत हो जाएगा, वो ना पूरा हो जाएगा। हाँ, बहुत सही, एकदम गजब। क्या नाम है तुम्हारा? 26 जनवरी को अगले तो ही नाम मिले। आई प्रत्यय से युक्त
ध्यान से सुनना, आई प्रत्यय से युक्त कृदंत कृदंत शब्द है। आप बताइए, बहुत बताओ ग्रह दुश्मनी। आई प्रत्यय से युक्त कृदंत शब्द है, बताइए। बढ़ाई, 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 ये क्या लिखा? हासाई, हासाई, ये भी नहीं होगा। पढ़ाई, यही होगा। लघुताई, पढ़ाई होगा, पढ़ाई वही पढ़ाई होगा। हाँ कृदंत, तो क्या होगा? यही पढ़ाई, सर जी पढ़ना ही होगा, भाष करना ही होगा, वो पढ़ना ही होगा, वो वही होगा। बताओ कौन सा? अब मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूजन। लास्ट वाला हुआ, ये उम्मीद नहीं थी। पूछो कैसे? दो प्रकार के हैं, एक कृदंत बोलते हैं या कृत्य प्रत्यय, कृदंत, और एक तद्धित होता है। ठीक, कृदंत मतलब होता कृत, यानी क्रियाओं के पीछे जो लगा होगा, क्रियाओं के पीछे जो लगा होगा। अब देखो, पढ़ाई तो कोई क्रिया है नहीं, भाषा संज्ञा है, ये सब संज्ञा है। तो भाषा संज्ञा है, लघुताई संज्ञा है, बन रहा है, ये भी संज्ञा है। तो यहाँ पे क्या है? पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया होता है, तो कृदंत यही है। बात समझ में आया? बाकी कौन से हैं? ठीक, भूल जा रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। क्या घंटा पढ़ेंगे आप लोग? नहीं, वहाँ प्रोग्राम हो रहा है। अरे सर मेरा भी इच्छाएं हैं। अलग चले पूर्व पद, ध्यान से सोचो, पूर्व संज्ञा संख्यावाची होता है। हाँ, पूर्व पद संख्यावाची होता है। ध्यान से देखो, वहां में देखो, पूर्व पद संख्यावाची होता है। कौन सा समास? द्विगु समास। जैसे नवरत्न, ठीक है, नवरत्नों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार, ठीक है। त्रिफला, तीन फलों का समाहार, ठीक है। चौराहा, त्रिफला, नवरत्न, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज, हाँ, दिशाओं के हाथी को अष्टदिग्गज, दिग्गज माने होता है हाथी, तो आप दिशाओं का करेंगे। अब इसको ऐसा नहीं लेंगे, 8 दिशाओं का समाहार, 8 दिग्गजों का बनेगा ना। ये भी कहोगे कि हाथियों का, क्योंकि हाथी छोटा वाला होता है, अरे मतलब खिलौना ना है, जो अपने यहाँ प्रचलित पाया जाता है, वो होते हैं। और दिग्गज 10,000 हाथियों के बल जिसमें होता है, वो दिग्गज होते हैं। बात समझो, दिग्गज वो होते हैं जिनके अंदर 10,000 हाथी का बल है, उस हाथी को दिग्गज कहते हैं। और 10,000 दिग्गजों का बल जिस हाथी में है, उसे ऐरावत कहते हैं, जो इंद्र के पास है। वो कल अभी मेरे घर से गया,
सर्विसिंग होने के लिए आया था ना। हाँ सर जी अभी तो सर्विसिंग कर रहे हैं। ना ना सर्विसिंग नहीं, धुलाई के। अच्छा जुलाई नहीं सर जी, ये कार्य नहीं करते। अच्छा नहीं है, कुछ और बना लो। अरे सर जी हम गिफ्ट दिए थे उसको बर्थडे पे। हाँ? पंजाब में दिगु समाज, 5 आपको पसंद ठीक। मैंने ये थोड़ी कहा था, मैंने पंचगंगा आपको बता रहा, आप ध्यान नहीं दे रही हैं। मैंने आपको कहा 5 गंगा कहीं नहीं है, पंचगंगा में देवभाव समास है और पंजाब में दिगु समास है। भूल जाते हैं। शिकारी का बाण, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिकारी, शिकारी से आप लोग जान गए होंगे। शिकारी का बाण, ठीक है, हिरन को लगा, हिरन को लगा। यहाँ पे बाण को अंडरलाइन किया गया है। रेखांकित, रेखांकित का पर्याय है, पर्यायवाची, पर्यायवाची है, ठीक। सर, सर, केस, तुषार, तुषार, तन, बताइए जल्दी बताइए इसका क्या है। सब क्या गलत है, सर माने होता है बाल, ठीक है। इसका मतलब बाल होता है, इसका मतलब पेड़ होता है। तुषार मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या होता है तुषार माने, बताइए, देख लो तुषार माने क्या होता है। सदियों तर्कस तो नहीं होता जिसमें मान रखा रहता है। तुषार बने, हाँ देखो बता रहे हैं तुषार बने क्या होता है, कहीं मैंने सुना है। हाँ, या कुंदेंदु तुषार हार धौला लिखा होता ना, संस्कृत में है। याद आया कि नहीं है, पढ़ी नहीं। या कुंदेंदु तुषार हार धौला या दिया वरमंडित कला ना, ऐसे कुछ करके है संस्कृत में, उनकी स्तुति की जाती है। तो इसका जो है उत्तर यही है, सर, ठीक है। सर माने बाण, ठीक। तीर बोलते हैं, तीर बोलते हैं नहीं बोलते, तीर लगा, हाँ क्या, इसी तोमर, तोमर वाला तीर होता है, बताइएगा। तोमर और बिसिक, ऐसे लिखा जाएगा अरे राजू सिलीमुख देखा, सिलीमुख और सायक, ईसु बड़ी, ये वाला पिक्चर वाला सर आएगा छोटी है, ये वाला तलवा काहे काट दिए भैया। देखो ये वाला देखो, ये क्या जाता है, हाथों नहीं पढ़ो, इससे जान दो सबको पता चल रहा है कहाँ क्या हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति को सारी चीजें याद रहे, सब लोग बताओगे तो यहाँ ढेर सारा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो बता रहे हैं। हाँ देखो कितना अच्छा काम है। वो नहीं आए
बहुत बोलत रहे बैठ के, कहाँ है जानसू? क्यों नहीं? नदी क्या, ध्यान से देखो, नदी क्या में विभक्ति है। नदी भ्या में विभक्ति है तृतीया, तृतीया द्विवचन, चतुर्थी, चतुर्थी द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी, पंचमी देखते कौन बताता है? बहुवचन, बहुवचन और षष्ठी, षष्ठी कितना? बहुवचन। पंचमी बहुवचन, उत्तर होगा पंचमी बहुवचन। बहुत सही, आप लोग पढ़ रहे हैं, करेक्ट आपका ये पंचमी बहुवचन।